नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों मार्केट में क्या चल रहा है वो फटाफट से चेक कर लेते हैं और मार्केट इस वक्त कहाँ खड़ी है वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो जो भी मेंबर्स रहे होंगे वो हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि मार्केट जो है आपका 19,800 जाने के लिए रेडी है। तो वो हमारा टारगेट इस हफ्ते में जो है अचीव हो चुका है। और यहाँ पर भी पिछले फ्राइडे को भी हम लोग यहाँ पर बुलिश ही थे। तो यहाँ पर अब मार्केट अब 19,800 जो अचीव कर चुका है हमारा टारगेट, उसके आगे यहाँ पर क्या कर सकता है वो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट 19,800 को जो लेवल था 19,850 का एग्जैक्टली लेवल है, जो ये प्रीवियस हाई है वो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है आपके सामने। यहाँ पर 2 दिन से मार्केट के अंदर ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर थर्सडे के दिन भी सेलिंग आई और फिर यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया फ्राइडे को, तो भी यहाँ पे सेलिंग आई। तो यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे कोई ना कोई सेलर यहाँ पे एग्जैक्टली बैठा हुआ है, जो कि इस लेवल को प्रोटेक्ट यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा है 19,850 के लेवल को। तो यहाँ पे मार्केट के लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है कि 19,850 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी यहाँ पर मार्केट में फर्दर अब स्ट्रेच रैली आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी आप देख सकते हो, अगर ये लेवल इसके ऊपर मार्केट अगर आप क्लोज नहीं कर पाता है मार्केट तो यानी कि अब कोई भी फर्दर पोजीशन बनेंगी बुलिश साइड की, तो वो बनेंगी एक ही लेवल के ऊपर, जो कि यहाँ पे आपके सामने है 19,850 का। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो अब ये कह रहा है कि हम मार्केट जो है प्रेडिक्शन के हिसाब से रेसिस्टेंस के आसपास है, एंड नाउ वी शुड वेट एंड वॉच कि यहाँ पर मार्केट 850 के ऊपर जाता है या नहीं जाता है। फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशंस इस वक्त हैं एफ आई एस डी आई एस की। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इक्विटी में क्या किया है। तो इक्विटी में इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है दोनों प्लेयर की तरफ से। तो दोनों प्लेयर जो है इस वक्त सेलिंग मोड में है, लेकिन इतना बड़ा फिगर नहीं है, इस फिगर से कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नहीं पड़ता है। जो कम से कम हमने हमेशा पढ़ा है अपने पुराने वीडियोस के अंदर कि 1500 से लेके 2000 करोड़ की जो बाइंग या सेलिंग होनी चाहिए, वहीं से इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। लेकिन ये 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फटाफट से हम चेक कर लेंगे डाटा पॉइंट्स। अब यहाँ पे डाटा पॉइंट्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो है वो आपके सामने हैं, स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो मार्केट है अभी 19,800 के आसपास जैसे ही जा रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ पे रिटेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश होता जा रहा है। जब भी हम रिटेल को देखते हैं बुलिश होता हुआ, तो हमारा डाटा जो है ये नेगेटिव माना जाता है। तो डाटा जो है वो नेगेटिव है इस वक्त, और रिटेल बहुत बुलिश है इस वक्त, और एफआईआई लोग जो है वो यहाँ पर बेरिश हो रहे हैं। साथ में प्रोप्राइटर्स जो हैं वो भी बेरिश हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पर एक ऐसी बनती नज़र आ रही है कि डाटा जो है यहाँ पे अब बेरिश नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब एफ कौन सी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एफ जो है वो 19,700 की जो कॉल राइटिंग है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं अगले हफ्ते की। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो उसका क्या प्राइस है, किस प्राइस के ऊपर वो लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको 23 नवंबर की जो कॉल है 19,700 की, वो यहाँ पे दिख रही होगी। उन लोगों ने कम तकरीबन इस प्राइस के ऊपर आसपास जो है वो ऑप्शंस का उनका एवरेज है, जो कि 175 178 के आसपास है। तो ओवरऑल 175 का एवरेज लगाओगे तो वो ठीक रहेगा। तो 175 के आसपास जो है उन्होंने यहाँ पे सेल किया है 19,700 कोलेटिंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं वो लोग एफ लोग। और यहाँ पर उनका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 135 के आसपास। तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 40 रुपीज़ का उनको इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है उनकी पोजीशंस में। तो ऑप्शंस की पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। साथ में हम बात कर लेते हैं कि उनके फ्यूचर्स की पोजीशंस का क्या हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे फ्यूचर की जो पोजीशंस हैं उस वक्त इस वक्त करंट सिचुएशन में जहाँ मार्केट खड़ा हुआ है, तो वो ये वाली पोजीशन इनकी लॉस में चल रही है, और ये वाली पोजीशन इस वक्त इनकी लॉस में चल रही है, ये वाली पोजीशन इस वक्त इनकी भयंकर लॉस में चल रही है। मतलब ये तीनों पोजीशंस जो हैं लॉस में चल रही हैं, और ये वाली पोजीशन जो है वो इस वक्त कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ी है, और ऊपर की जो 3 पोजीशंस हैं वो इस वक्त मिनिमम प्रॉफिट में हैं। तो यहाँ पर अभी 1 2 3 और ये चार पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त लॉस में चल रही हैं दोस्तों। अभी इनके पास जो है 2 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि नवंबर एक्सपायरी जो है वो 2 वीक अभी बकाया है एक्सपायर होने में। तो अभी 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो मैक्सिमम ये चाहेंगे एफ लोग कि वो मार्केट को नीचे लेके आएँ और अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल कर लें। हालांकि वो पास में ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। तो यहाँ पर हमको क्या फोकस करना है कि मार्केट की क्लोजिंग 19,850 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी एफ की तरफ से, और एफ अपना लॉस भी बुक कर सकते हैं
तो ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने लेवल के ऊपर फोकस रखें और 19,850 का की तरफ फोकस रख के वहाँ पर उसको प्ले करने की कोशिश करें। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एफ आई पोजिशंस। तो ये मैंने डाटा सब कुछ बता दिया, एफ आई की पोजीशन बता दी और ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अभी जो व्यू है वो ये है कि वेट एंड वॉच करिए 1-2 दिन का, और मार्केट क्या इसके ऊपर जाती है या नहीं जाती वो आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी सबको समझ में आ जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था वो आपके सामने है 44,800 का। तो ये लेवल के आसपास मार्केट जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पर सेलिंग चालू हो गई है दोस्तों। तो ये रेसिस्टेंस है जो कि प्रीवियस रेसिस्टेंस के नीचे बना है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है और मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पर बॉटम थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास सेलिंग दिखा रहा था, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है प्राइसिंग के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए डू और डाई का सिचुएशन जो है वो ये है कि मार्केट बैंक निफ्टी का 43,300 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है 43,300 के आसपास का। तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज के नीचे दोबारा नहीं जाना चाहिए मार्केट बैंक निफ्टी का, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और उस बैंक निफ्टी का वीक होने की वजह से निफ्टी वहाँ पर जो अपर रेसिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में फिर निफ्टी को भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाली बात भी ख्याल रखना। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, तो इनकी तरफ फोकस रखिएगा और उस हिसाब से वहाँ पे प्लान कीजिएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़। पोजीशंस कौन सी कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, एफ आई एस के पोजीशंस वक्त क्या है, वैल्यूएशन कैसा है वो, और प्राइडेशन के अंदर कौन से लेवल के ऊपर फोकस रखना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी की चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट के अंदर हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट के अंदर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू वंस अगेन।